बोले मैं आपकी आवाज़ अपने कानों से सुनूं, एक नहीं बार बार सुनूं, बार बार नहीं सुनूं, एक बार नहीं 1000 बार सुनूं, तो क्या मैं आपकी आवाज़ को पहचानूंगा कि नहीं पहचानूंगा? एक नहीं बार बार सुनूं, बार बार नहीं 1000 बार सुनूं, बोलिए पहचानूंगा कि नहीं? पहचान लेंगे। आपकी आंख से मैं पट्टी बांध दूं तो आप अपने बेटे की आवाज़ को भी पहचानेंगे, बीवी की आवाज़ को भी पहचानेंगे, माँ की भी, बाप की भी, भाई की भी। मैं कहूँगा तेरी आंख से पट्टी, कहेगा मौलाना ये आवाज़ एक बार नहीं बार बार नहीं 1000 बार सुनी है। बोलो बोलो, बात है क्या नहीं है? अच्छा, मुस्तफ़ा तो वो हैं कि ये तो अगर आवाज़ किसी की ना भी सुने उसे तब भी पहचान लेते हैं। बात है क्या नहीं है? ये तो सब पहचान लेते हैं। अल्लाह ने इनको, मेरे नबी को वो गैब का इल्म दिया है कि नबी क़यामत तक की खबरें देते हैं, है ना? लेकिन एक बात बताइए मुझे, मैं तो एक बात कर रहा हूँ फिजिकल तौर पर, ये बात हमारी अक्ल कबूल करती है। आप सुने जरा और समझे बात को। मेरी अक्ल कबूल करती है कि जब रोजाना आप नबी का दुरूद पढ़ेंगे, बार बार नहीं बहुत बार पढ़ेंगे और मोहब्बत में पढ़ेंगे, तो नबी कानों से सुनेंगे। सुनेंगे कि नहीं? तो तेरी आवाज की पहचान तो उन्हें हो ही जाएगी, पहले भी थी मगर अब भी हो जाएगी। अच्छा, अब कैसे हो जाएगी? एक हदीस शरीफ है, मौलाना गुलाम गौस साहब नबी फरमाते हैं, उसमें लफ्ज क़ब्ल बिअसती का कि मैं मक्का के उस पत्थर को आज भी पहचानता हूं जो मेरी बिअसत से पहले मेरे ऊपर दुरूद पढ़ता था। ये हदीस शरीफ है। मेरे नबी ने फरमाया पत्थर को, किसको? मैं आज भी पहचानता हूं जो मेरी बिअसत से पहले। अभी इससे बिअसत से मुराद ऐलान नबुव्वत ले लें आप, या नबी का ज़ाहिरी दुनिया में आना ले लें। अब जाहिर ज्यादातर उलमा का इस तरफ के नबी के ऐलान नबुव्वत से पहले ये मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ता था। अरे ऐलान नबुव्वत से पहले अगर पत्थर दरूद पढ़े तो नबी उसे न भूल सके, तो ऐलान नबुव्वत के बाद अगर इंसान दुरूद पढ़े तो कैसे भूलेंगे? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, है ना? कैसे भूलेंगे? और उधर बेवफाई होती नहीं। ये दुनिया बेवफा है, वो नबी बेवफा नहीं है। तुम नबी से एक हिस्सा मोहब्बत करोगे ना तो वो तेरी करोड़ हिस्सा बढ़ के तुझसे मोहब्बत करते हैं। तूने नबी की मोहब्बत में अभी पत्थर नहीं खाया होगा, तूने नबी की मोहब्बत में अभी कंकर नहीं खाया होगा। खुदा की कसम, तेरे नबी ने आज भी वो ताइफ के बाजार गवाह हैं कि तेरे नबी ने तेरे मोहब्बत में ताइफ में बड़े पत्थर खाए, बड़े पत्थर खाए, और सिर्फ तेरी मोहब्बत में, और कोई मसला ही नहीं था। वरना किसकी ताकत के नबी को पत्थर मारे? ये पत्थर मारते, फरिश्ते उठा के इनको मार देते, लेकिन तेरी मोहब्बत में नबी पत्थर खा रहे हैं। हाय हाय, और पत्थर खाना दुनिया में मोहब्बत की इंतहा है कि नहीं? कहते मजनू ने पत्थर खाए, उसने पत्थर खाए, उसने पत्थर इंतहा हो गई, इसके बाद कुछ नहीं है, पत्थर इंतहा हो गई। ओ मेरे यार, तेरे नबी ने तेरी मोहब्बत में बड़े पत्थर खाए। और एक बात और बता दूं मैं आपको, दुनिया वालों ने तो दुनिया की मोहब्बत में पत्थर खाए होंगे, तेरे नबी ने तो तेरी मोहब्बत में पेट से पत्थर बांधे भी है। खाना तो कोई कहेगा कि यार उसने भी खाए, उसने भी खाए, लेकिन बांधे किसी ने नहीं होंगे। तब तू ये कह सकता है कि यार मौलाना मेरी मोहब्बत में कैसे हैं, वो तो भूख में थे। मैं बात करता हूं बिल्कुल दिमाग की, इसलिए कि ये काफिर भी मुझसे सवाल कर सकता है। आप तो मुसलमान एकदम मान लोगे मेरी बात को मोहब्बत में, कहा भाई हजरत ठीक करें आप, हाँ ठीक करें, लेकिन एक काफिर नहीं मानेगा इस बात को। वो क्या कभी क्यों हम मान लें हमारी मोहब्बत में? हम तो ये मानेंगे भूख थी तो उन्होंने बांधे। तो सुन, याद करो पहला पारा सूरे बकर पढ़ो। अल्लाह ने कुरान में पूरा जिक्र किया है कि जब मूसा की कौम को भूख लगी तो अल्लाह ने मन्नो सलवे से नवाजा। ये मन्नो सलवा जन्नती खाना है, जन्नती खाना है, जन्नती खाना। किसके लिए? मूसा की कौम के लिए अल्लाह ने जन्नती खाना मन्नो सलवा दे दिया। अरे जब मूसा की कौम को अल्लाह मन्नो सलवा दे सकता है तो क्या आमिना के लाल को जन्नती खाना नहीं दे सकता? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो क्यों पेट से पत्थर बांधेंगे यार? या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। अल्लाह फरमा रहा है कौम बनी इसराइल याद करो मेरी उन नेमतों को
जो इनाम के तौर पे मैंने तुम्हें अता की, वो नेमतें क्या हैं? उसमें मन्नो सलवा भी है। हाय हाय हाय, ये भी है। अब मुझे बताइए, एक मूसा नबी, फिर नबी को नहीं, नबी की उम्मत को, हाय हाय, मूसा की उम्मत को क्या दे रहा? मन्नो सलवा। हाय हाय हाय, मगर ये तो जालिम कौम थी, अल्लाह ने दिया तो इसको ये भी पसंद नहीं आया, है ना। जब आदमी मक्कारी पे आ जाता है ना, तो फिर बहुत मक्कारी करने लगता है। ये कौम इतनी मक्कार थी, अल्लाह ने इसे मन्नो सलवा दिया ना, तो ये कहने लगी मजा नहीं आ रहा, हमें तो प्याज चाहिए, लहसुन चाहिए, वो आदसी है, वो बसली है, हमें तो भाई मजे नहीं आ रहे, तड़के चाहिए हमें तो, है ना। तड़का बोलते हैं, क्या बोलते हैं जो दालों में लगाते हैं तड़के, हाँ, हमें तो भगाड़ चाहिए, हमें तो ये चाहिए, हमें वो चाहिए। लोगों, ये अल्लाह का इनाम था, फिर अल्लाह ने ये अपना इनाम उठाया। अब सुनिए आप, नबी पेट से पत्थर बांधे सिर्फ इसलिए ताकि मेरी उम्मत का गरीब कयामत तक एहसास कमतरी का शिकार न हो जाए। अगर मेरे किसी उम्मती पे खाना ना हो तो पेट से पत्थर बांध के मुस्कुरा के कह दे, ओ दुनिया वालों, जहां खाना मुस्तफा की सुन्नत है, वहां फाकिर नबी मुस्तफा की सुन्नत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, माशाअल्लाह। गुलाम मुस्कुरा के कह दे, ओ दुनिया वालों, ओ महलों में बैठ के हैदराबादी बिरयानियां खाने वालों, ओ महलों में बैठ के कई कई तरह के खाने खाने वालों, मैं गरीब जरूर हूँ मगर अपने आका की अदाओं पे मचल गया हूँ। मेरे नबी ने पेट से पत्थर बांध के हर गरीब की लाज रख ली है। तुम खा खा के मुस्कुराओ, मैं फाका रह रह के मुस्कुराऊंगा। हाय हाय हाय, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, या अली। हाय हाय हाय, मेरे नबी ने दुनिया के हर गरीब का दिल रख लिया, हर गरीब का दिल रख लिया, क़यामत तक के गरीबों का दिल रख लिया। जलसे में आने वालों, जहां खाना सुन्नत है, वहां फाके रहना भी मुस्तफा की सुन्नत है। हाय 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 हाय, ये सबक दे दिया मेरे नबी ने दुनिया के गरीबों को परेशान ना होना, और इस सुन्नत को नबी के गुलामों ने बड़े अच्छे से अमल में लाए, बहुत अच्छे से। मैं इस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूंगा। जिस गौस का ये जलसा सजा रहे हो ना, उस गौस ने भी सुन्नत पे बड़ा जबरदस्त अमल किया। ये उलमा बैठे हैं, हाँ। कई कई दिन के फाके से होते सरकार गौसे पाक, कई कई दिन के फाके से होते। और फिर कभी ऐसा भी होता बसा औकात कि सरकार गौसे पाक दरख्तों के पत्ते तक सूंघ के खाते। हाय हाय हाय, कौन गौस खा रहा है? जो मरा हुआ मुर्गा जिंदा कर दे, जो खाया हुआ मुर्गा जिंदा कर दे, वो दरख्तों के पत्ते खा रहा। मैंने कहा, ए अब्दुल कादिर, तू खाया हुआ मुर्गा जिंदा कर सकता है तो दरख्त का पत्ता क्यों, फिर मुर्गा क्यों नहीं खाता? कहा गुलफाम, जहां खाना सुन्नत है वहां फाके रहना भी तो सुन्नत है। और दोनों पे अमल किया है सरकार गौसे पाक ने, दोनों पे अमल किया है ना। असल में वो तसव्वुफ में आप जाएंगे ना, साबिर अलाउद्दीन कलियरी के जो वाक़या आप कहते हैं कि वो 12 साल तक खाना नहीं खाया, सही पूछिए तो वो मसला ये नहीं था कि लोगों को दिखाना था कि साहब मैं इतना नेक हूं, मैं 12 साल तक रुक सकता हूं। मसला ये नहीं था, मसला ये है, सूफिया फरमाते हैं कि सरकार साबिर पाक ने सरकार की ना खाने वाली सुन्नत पे आला क्वालिटी का अमल करके दिखाया था, आला क्वालिटी का। असल में बुजुर्गों का जो मसला होता है ना, वो किसी अदा को जब अपना लेते हैं ना अपने महबूब की, तो उस पर आला क्वालिटी में जाते हैं। हाय हाय, कहाँ जाते हैं? आला क्वालिटी में जाते हैं। फिर वो बुजुर्गों का हाल है ये, फिर वो तकवे की मंजिलों पर फाइज होते रहते हैं। तो ये हाल है। तो लोगों, इससे एक सबक और मिलता है। कुछ लोगों के पास अगर ज्यादा माल ना हो तो वो हराम की तरफ हाथ बढ़ाते हैं कि यार ऐसे तो नहीं हो रहा, ऐसे आ जाएगा, सच्चाई के जरिए तो नहीं आ रहा। बहुत से लोग कहते हैं यार 1 नंबर से तो आदमी मालदार नहीं हो सकता जब तक 2 नंबर का काम नहीं करेगा। क्यों करेगा 2 नंबर का काम? क्यों करेगा 2 नंबर का काम? क्या तेरे नबी ने मालदारी सिखाई है? तेरे नबी ने सिखाया अगर अमीरी है तो मेरे उस्मान को देख लेना, और गरीबी है तो मेरे अबू बकर को देख लेना।
है ना, दोनों है ना, दोनों है ना। तुम एक की तरफ क्यों जा रहे हो? अगर अल्लाह अमीरी दे तो समझ लेना कि अल्लाह ने आपको अमीरी देना बेहतर समझा, दे दिया, और अगर नहीं दी तो 2 नंबर की तरफ ना जाना। ये शैतान बहकाता है कि यार 1 नंबर से तो मालदार हो ही नहीं सकते, 2 नंबर पे जाओ। और मैं गारंटी दे रहा हूं तू 2 नहीं 3 नंबर में चला जाइए, अगर अल्लाह ने अमीरी नहीं लिखी हो तो मिलेगी नहीं। चला जाए तो 3 नंबर चला, वक्त से पहले नहीं, किस्मत से ज्यादा नहीं, मिल नहीं सकता। हमने देखा लोगों ने 10-10, 20-20 लाख के होटल खोल दिए, दुकानें खोल दी, बिजनेस कर लिए, ठप हो गए, कोई ना रहे, मक्खियां भिनक रही हैं। क्यों? अल्लाह ने लिखा ही नहीं तेरी किस्मत में है। हमने देखा गलियों में दुकानें, गलियों में अंदर लोग पूछते हुए जा रहे हैं फला की दुकान पे जाना, क्यों? लिखा अल्लाह ने इसकी किस्मत में, वहीं जाएगा कस्टमर। नहीं, मेरी बात गलत है? मैंने ये खुद तजर्बा किया। अल्लाह ने जिसकी किस्मत में लिख दिया है वो इतना मिल के रहेगा। बहुत से लोग सोचते हैं यार इसका जूते का शोरूम है, भाई बड़े मजे आ रहे हैं, हम भी जूते का खोलेंगे, तो इसी का तो चल रहा, जरूरी नहीं तेरा भी चल रहा, इसका लिखी है अल्लाह ने। ये अगर पंचर की दुकान भी खोल लेगा तो अल्लाह फिर भी इतना ही देगा इसे, देना है। लोग कहते हैं कि भाई डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बन जाओ, ये बड़ा पैसा कमाते हैं, मौलवी बने कमाते नहीं। हमारी किस्मत में लिखा, अल्लाह हमें दे रहा। हम मौलवी बन गए थे और हम डॉक्टर बन जाते, इंजीनियर बन जाते, जब भी इतना ही मिलता। जितना लिख दिया मिलेगा उतना ही। चाय की दुकान पे भी मैंने नंबर लगते देखे हैं, हाँ नंबर लग रहे हैं। हमारे यहाँ हलीम की दुकान है, उस पर नंबर लगते हैं, बब्बू हलीम रामपुर में। क्यों? क्यों? अल्लाह लिख दिया, वो कुछ और कर लेगा, उस पर भी अल्लाह देगा, क्योंकि जितना लिख दिया उतना मिलकर रहेगा। तू 3 नंबर में चला जा, 4 नंबर में चला जा, कितने नंबर में चला जा, जितना अल्लाह ने लिख दिया मिलके उतना ही रहेगा। हाँ, वरना डकैत और बदमाश और चोर अमीर हुआ करते, ऐसा नहीं है चोरों के घर नहीं होते। जितना लिख दिया है तो हलाल तरीके से कमाओ तब, हराम तरीके से कमाओ तब मिलेगा उतना ही जितना अल्लाह ने लिख दिया है। उतने उससे ज्यादा मिलेगा ही नहीं। तुम कुछ भी करो, कितने झूठ बोल लो। मैं एक बार वो दिल्ली का लाल किला, उसके जो चेयरमैन है या जो मैन आदमी है कुल मिलाकर पूरा, वो बड़े अच्छे बेचारा मोहब्बत करता है, वो गवर्नमेंट की तरफ से फाइज होता है, और उसका जो पूरा सिस्टम मैनेजर कह लीजिए, वो दावत दी वाला हजरत आइए, मैं गया, घुमाया फिराया, उसने सब देखा, हजरत ये सारी चीज। मैं एक ही बार गया हूँ बस भैया, मैं नहीं जाता इन जगहों पे ज्यादा, सिर्फ एक बार उसके बुलाने पे, वो भी दिल्ली गया हूँ 1000 बार, बस एक बार उसके बुलाने पे चला गया, देख लिया क्या क्या। तो मैंने देखा वहाँ वो होते हैं, वो तर्जमान होते हैं, वो अंग्रेज लोग आते हैं ना, उन्हें घुमाते हैं, वो फिरते हैं, इंग्लिश में बताते हैं। खुदा की कसम इतना झूठ बोलते हैं वो, इतना झूठ बोलते हैं वो। अगर अंग्रेज पूछेगा भाई ये क्या कहे, ये अरे यहीं तो शाहजहां बैठ के कैलूला करते थे, उसे क्या पता करते थे कि नहीं करते थे, उस बस जिंदा बोल रहे, उसे क्या पता, उन्हें पैसे लेना। तो मेरा भाई ऐसा नहीं कि झूठ बोल के अमीरी आ जाएगी, अमीरी उतनी आएगी जितना के आपको अल्लाह ने लिख दिया है। हमने देखा लोग पूरी जवानी गरीब रहा और अल्लाह ने बुढ़ापे में अमीरी दे दी। बोलो होता क्या नहीं होता? हमने देखा ऐसा। जवानी में ताकत भी है, जवानी में हिम्मत भी है, जवानी में बाजुओं में भी ताकत है, कमाने का भी दम है, जागने की भी ताकत है, मेहनत करने की भी ताकत है, मगर जवानी भर गरीब रहा। लेकिन जब बुढ़ापे में आया तो अल्लाह ने अमीरी दे दी। अब बताओ अमीरी किस्मत पर है कि नहीं है? अगर खाली कमाने पे होती, अगर खाली 2 नंबर पे होती तो 2 नंबर तो इसने जवानी में ज्यादा किए। वाह 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 वाह, बेशक बेशक, हाँ हकीकत बोल रहे हैं। हमने पूरी जवानी देखा, साइकिलों पे बेचारों को नसीब नहीं हुआ, बुढ़ापे में कारों में टहल रहे हैं, है ना? तो जलसे में आने वालों ये दिमाग में फांस लो, जब मिलना उतना ही है कि जितना अल्लाह ने किस्मत में लिख दिया, इससे ज्यादा मिलेगा ही नहीं। तो हराम वाले रास्ते को ताला लगा दो। जब यार उतना नहीं मिल रहा है, 2 रास्ते हैं, एक हराम का एक हलाल का। अब हराम पे जाओ या हलाल पे जाओ, मिलना उतना ही जितना अल्लाह ने लिख दिया है। तो जब उतना ही मिलना है तो हराम वाले पर ताला लगाओ ना। जब उस पर ताला लगाओगे तो मिलेगा इतना ही जितना अल्लाह ने लिख दिया है। हराम वाले रास्ते पे ताला लगा के
भी इतनी मिलेगी जितनी अल्लाह ने लिख दी है रोजी, है ना? इतनी मिलेगी, इसे न कम न ज्यादा। और जब तक मर नहीं सकते जब तक कि अपने नसीबे के लुक़मे खाना लोगे। हाँ, एक लुक़मा भी नहीं छोड़ सकते दुनिया में, अपने नसीबे के लुक़मे खा के जाओ। दुनिया की तोप तुम्हारे सीने पर रख के छोड़ दे, नहीं मरोगे जब तक नसीबे के लुक़मे न खा लो। नहीं बात समझ में आ रही? नसीबे के लुक़मे जब तक न खा लो, और जब तुम अपने नसीबे के लुक़मे खा लिए तो लुक़मा कुरान कहता वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, तुझे मौत आएगी ना तो एक सांस की भी मोहलत नहीं दी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लुक़मा सांस भी नहीं ले सकता तू, लुक़मा तो बड़ी चीज है, सांस भी नहीं। चाहे तू वेंटिलेटर पे चले जाना, चाहे तू हॉस्पिटल में चले जाना, चाहे आईसीयू में चले जाना, चाहे तू कितने भी बड़े हॉस्पिटल में चले जाना, कान खोल के सुन ले, एक सांस भी नहीं ले सकता। अल्लाह ने मुकर्रर कर दी है तेरी सांसें, अल्लाह ने मुकर्रर कर दी है तेरी जिंदगी, अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए तेरे लुक़मे, अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया तेरे हिस्से का पानी, अल्लाह ने मुकर्रर कर दी तेरे हिस्से की रोजी। जब मुकर्रर कर दिया है तो हराम की तरफ क्यों जा रहे हो? वो मिलके रहेगी जितनी मुकर्रर कर दी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में भाइयों आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, ये 2 नंबर छोड़ दो लोगों, तुम्हारी रोजी में 2 नंबर होने ही नहीं चाहिए, इसलिए कि तुम मुस्तफा के गुलाम है। तुमने उस नबी का कलमा पढ़ा के, जिस नबी ने पेट से 2-2 पत्थर बांध के दिखाए, और लोगों को बता दिया 2 नंबर पे जाना ही नहीं, जाना ही नहीं है। अच्छा, एक बात और सुने आप, एक बात और बता दूं मैं आपको, खाना भी ये अल्लाह ने लिख दिया, अच्छा खाओगे या बुरा खाओगे। कभी कभी कम इनकम है लेकिन खाना अच्छा खाता आदमी, अल्लाह ने लिख दिया अच्छा ही खागा। इन उलमा की तनख्वाह चाहे 5,000 हो या 10,000, लेकिन खाना ये 1 लाख वाले से अच्छा खाते हैं। अंडा मुर्गा से नीचे इनकी बातें नहीं होती। नहीं, मेरी बात गलत तो नहीं है? हमने आज भी खाना खाया, अलावा गोश्त के कुछ था ही नहीं, एक कोफ्ते, ये बोटियां लिखा है। चाहे इनको 5,000 दो, तुम 2,000 दे दो, जाओ 1,000 भी मत दियो, खाएंगे यही। हकीकत बात है, अल्लाह ने लिख दिया ना। और तुम करोड़पति हो, सुन लीजिए, बड़ी अच्छी बात है बता रहा हूं, उठ के जाओगे अपना नुकसान करोगे, मेरा नहीं करोगे। तकरीर अभी शुरू नहीं हुई है, करूंगा। और तुम अमीर हो जाइयो, करोड़पति हो जाइयो, करोड़पति क्या हो जाइयो, और अल्लाह ने ना लिखा तो ना खाओगे। मिठाई सामने रखी है, अल्लाह ने ऐसा मर दे दिया, खा ही नहीं सकता। देख ही रहा, नहीं खा सकता। टुक टुक दी दम दम न कशी दम, मिठाई मिठाई क्यों नहीं खा सकते? अल्लाह ने लिखी है तो खाओगे। करोड़पति होना अलग चीज है, खाओगे वही जो अल्लाह खिलाएगा। कमा लो, कितने कमाओगे? कमा लो 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। हाँ, सही बता रहे हैं। हाँ, अल्लाह ने जितना लिख दिया उतना मिलेगा, उतना खाओगे। मैं अपनी बात कर रहा हूं, कभी कभी मेरी जेब में पैसे भी होते हैं और खूब पैसे होते हैं जेब में, लेकिन भूख भी खूब लग रही होती है, खाना नहीं खा पाते मैं। हालांकि मुर्गे, पतीले, सब बकरे सब सामने रखे होते हैं। कभी कभी तो मिसाल के तौर पर ट्रेन छोड़ी, प्लेन पकड़ना, भागो, भूख लग रही है मगर भूख देखें कि पकड़ना है। ट्रेन में कम टाइम रह गया, भागो जल्दी से पकड़ो, ऐसा होता है। आपने भी कभी देखा होगा। तो अल्लाह ने जितना लिख दिया मिले। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, तुम तो इंसान हो, तुम्हारे अंदर अकल भी है, जबान भी है, सुनने का कान भी है, देखने की आंख भी है, हाथ भी है, चलने के कदम भी है, सब कुछ है। तुम्हारा तो मसला ही नहीं भूखे रह जाओ, भूखे मर जाओ। एक कीड़ा वो भी होता है जो सीपी में होता है। नदी में देखिए, न हाथ हैं उसके, न पैर हैं तेरी तरह, न तेरी तरह वो सुन पाता, न तेरी तरह वो बोल पाता, न तेरी तरह वो देख पाता। एक ही जगह सीपी पड़ी है, अल्लाह तो उसे भी भूखा नहीं मारता ना, उसे भी भूखा अल्लाह
नहीं मारता, उसके हिस्से का रिस्क अल्लाह उसे भी देता है। अच्छा, कितने कीड़े ऐसे हैं जो पहाड़ों के अंदर निकलते हैं, पत्थरों में निकलते हैं, पहाड़ों के अंदर। अल्लाह तो उन्हें भी भूखा नहीं मारता, उन्हें भी उनके हिस्से का रिस्क देता है। तो जलसे में आने वाले, कभी उस कीड़े ने 2 नंबर का काम किया कि यार पहाड़ में है, लाओ 2 नंबर का काम करो, खाना मिलेगा? क्या इस सीपी के कीड़े ने 2 नंबर का काम किया? नहीं, अल्लाह ने इसे जहां डाल दिया वहीं पड़ा है। अल्लाह अल्लाह, पहाड़ में जहां कीड़ा है वहीं पड़ा है, जमीनों में जो कीड़े हशरातुल अर्द हैं वहीं पड़े हैं, मगर अल्लाह। अच्छा, एक बात और सुन लीजिए, बड़े कमाल की बात, ये भी माइंड में आती है, हर वक्त नहीं आती है, कभी कभी आती हैं। आप जितने लोग बैठे हैं सबकी पसंद अलग अलग है। मुझे सब्जी पसंद है, हजरत को मान लो गोश्त पसंद है, इन्हें अंडा पसंद है, इन्हें चावल पसंद है, इन्हें बिरयानी पसंद है। ऐसी आप में अलग अलग पसंद होगी, है ना? किसी को बर्फी पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, नहीं? ये जो हजार लाखों तरीके के कीड़े हैं, मकोड़े हैं, इनकी ग़िज़ाएं भी अलग अलग हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, आप क्या समझ रहे हैं? कुत्ता गोश्त खा लेगा, बिल्ली, भैंस और गाय गोश्त नहीं खाएगी, ये गोश्त नहीं खाएगी। ऐसे ही कितने तरह के कीड़े मकोड़े, तुझे मुझे उनकी जाति भी याद नहीं, उनका नाम भी याद नहीं, जात पात भी याद नहीं कि किस इनका क्या 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 इनका खाते हैं, क्या नॉन वेज है, क्या ये वेजिटेरियन है, क्या है, हमें नहीं पता, मगर अल्लाह को सबको पता है कि ये क्या क्या खाता है। जो जो खाता है अल्लाह वही वही खिलाता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जो जो खाता है वही वही खिलाता है। बताइए आप मुझे, ये बात है कि नहीं? किसी कीड़े को नहीं भूखा मारता, किसी को नहीं मारता। हाय हाय यार, वो रब है, हाय हाय, वो रब है, वो है रब, अल्लाह अल्लाह। अब जरा आप गौर कर लें, अब जरा आप गौर कर लें उसकी कुदरत कामिला पर। अगर इंसान इन कीड़ों से सबक हासिल करे तो कभी हराम के लुक्मे की तरफ हाथ ना बढ़ाए, कभी ना बढ़ाए, कभी ना बढ़ाए। अल्लाह ने जो लिखा तेरी किस्मत में मिल के रहेगा, मिल के रहेगा, मिल के। ये कभी सोचना मत। मैंने देखा कि जलसा हुआ और बड़ी तकरीर सब्र पे हुई, शुक्र पे हुई, आखिर में बालू साइयां बटी तो झगड़े हो गए। हाँ, पूरा महीना रमजान में तरावी में कुरान सुना, बड़ा अच्छा नमाजी बना रहा, और जब शब कद्र वाले दिन बटी बालू साइयां खत्म कुरान में, तो उस दिन भी झगड़े। अगर बैठ के एक जगह रहोगे तो मिल जाएगी, तेरे नसीबे में लिखी होगी। तो अब बांटने वाला अगर तुझे जानबूझ के नहीं देगा तो कयामत के दिन उससे भी हिसाब होगा। हाँ, मामला तो शरीयत में बड़ा सख्त है, मगर बात आदमी सोचता दोनों हाथों में ले लूं, इससे तो ले ही लिया, इसको भी ले लिया, है ना? मेरे नबी ने हजरत हलीमा के एक पिस्तान का दूध पी के एक का छोड़ कर बता दिया कि मेरा भाई एक अब्दुल्ला और है, एक पिस्तान पे मोहम्मद का हक है, एक पे अब्दुल्ला का हक है। सुभान अल्लाह, मेरे नबी बता रहे हैं। ये इस तरीके से अगर जिंदगी गुजारोगे तो बड़ा सुकून मिल जाएगा जिंदगी में, खुदा की कसम सुकून ही सुकून होगा, बहुत सुकून होगा, बहुत सुकून होगा। हाय हाय खत्म हो जाएगा। मैं कमाने वाने नहीं कर रहा, बिजनेस के लिए मना नहीं कर रहा, करो, मगर ये मत जाओ कि 2 नंबर से मालदार होंगे, ये गलत है। मैंने 1 नंबर से भी मालदार होते देखे हैं, 2 नंबर की कमाई से नहीं। अल्लाह अल्लाह। अच्छा, तुमने मालदारी हासिल कर भी ली और अल्लाह ने ऐसी बीमारी दे दी कि उस मालदारी को यूज नहीं कर सकते, फिर बेकार है। भाइयों है कि नहीं है? फिर बेकार है। किस काम की? एक बुजुर्ग का ना किसी ने चादर चुरा लिया, चोर ने। बुजुर्ग बोला यार मेरा चादर चुर गया। अच्छा, बुजुर्गों पे तो इतना ही सब कुछ होता है, चादर है तो यही सब कुछ है उनका, ऐसे होता है। थैले में पूरा उनका सारी असासा थैले में ही आ जाता है, उनका मामला अलग है। तो मेरी चादर चुरा ली, तो कहा हुजूर चोर को तलाश करना। बोले तुम तलाश ना करो, मैं खुद तलाश कर लूंगा। वो बुजुर्ग चल दिया कब्रिस्तान की तरफ। कहने लगे हुजूर इधर तो कोई चोर नहीं जाता है, बस्ती की तरफ चोर छिपते हैं। कहने लगे छिप किधर भी जाए आएगा इधर ही। छिप किधर भी जाए आएगा इधर ही। यार ईमान देखिए यार, सोच एक बनाइए। बात सही थी कि नहीं बुजुर्ग की? ठीक है, छिप कहीं भी जाए, बस्ती में छिप जाए, कहीं भी छिप जाए, लेकिन आएगा आखिर में
डर ही आएगा आखिर में। अगर कोई हराम आपसे ले भी रहा ना, और आपसे कोई ले भी रहा, छीन भी ले रहा, चल छीन ले कोई बात नहीं, लेकिन जाएगा कहाँ? आएगा तो उधर, है ना। और फिर तुझे भी उठाया जाएगा, इसे भी उठाया जाएगा, हिसाब होगा, दोनों को देना पड़ेगा। हाय हाय, ईमान रखो। आज तकरीर सुन हो ना, तो सुनो यार, ये हराम की बिल्कुल निकाल दो। ये बहुत मेरी कौम में आ गई है, बहुत मेरी कौम में आ गई है। अगर किसी का मोबाइल महंगा देखा तो यार मैं भी खरीदूंगा। 1 नंबर से तो नहीं खरीदा जा रहा, अब 2 नंबर पे चलो। खुदा की कसम, अगर इससे भी छोटा मोबाइल हो और उससे भी छोटा मोबाइल हो, 1 नंबर का है ना, तो खुदा की कसम वही सब कुछ है, वही सब कुछ है। सुन लें, अगर शौहर अपनी बीवी को 500 रुपए का सूट ला दे तो वो सूट उसके लिए मालूम है ताजमहल से ज्यादा कीमत रखता है, इसलिए कि उसके शौहर ने अपनी पसंद से लाके दिया है, अपनी हलाल कमाई से लाके दिया है। और हराम से तो ताजमहल भी खरीद दो ना, तो खुदा की कसम वो किसी काम का नहीं है। अल्लाह अल्लाह, ये जहन में रख के चलो। मैं आगे बढ़ रहा हूं। तेरे नबी की जिंदगी 2 तरह की भी है, नबी ने खाया भी और नबी ने पेट से पत्थर भी बांधा। ठीक है, खाने वाली जिंदगी पर नहीं, मैं आज पत्थर वाली जिंदगी पे चलना चाहता हूँ। इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कहीं कहकशा नहीं। हाय हाय, एक सिहाबी थे, सिहाबी बाद में हुए, उन्होंने जब कलमा पढ़ा ना, तो वो नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा। वो इतना खूबसूरत कपड़ा पहनते थे, इतना महंगा इतर लगाते थे कि पूरे मदीना में उन जैसा कोई नहीं था। बहुत कीमती कपड़ा पहनते, बहुत इतर, खुशबू से कपड़े मुअत्तर रहते। जब नबी से कलमा पढ़ने लगे, नबी ने फरमाया तू कलमा तो पढ़ रहा, लेकिन सुन ले, हो सकता है ये अच्छा लिबास फिर तुझे मयसर ना हो सकता है ये खुशबूदार कपड़े मयसर ना हो। अर्ज करने लगे आका, अब तो कपड़े और आतर सब कुर्बान है आपकी मोहब्बत पर। अब जो भी हो आका, अब तो मैंने ये मेरे सर पे बात सवार हो गई है कि कलमा पढ़ के दम लूंगा। मदीना वालों ने देखे कि जो सबसे कीमती लिबास पहनता था, एक दिन फटे हुए कपड़े भी पहन के मदीने की गलियों में टहल रहा था। इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कहीं कहकशा नहीं। बहुत से लोग कह देते हैं हजरत हम तो नेक काम करते हैं तब भी परेशानियां आ रही हैं। फला आदमी तो नमाज पढ़ता ही नहीं, वो तो बड़ा खुश है। तुझे पता ही नहीं है नेकों को क्या परेशानियां नहीं आती हैं क्या? ये किसने कह दिया कि तू नेक होगा तो परेशानी नहीं आएंगी? ये किसने कह दिया कि इमाम हुसैन से ज्यादा नेक है तू? हजरत इमाम हुसैन पे कितनी परेशानियां आई? क्या हजरत अबू बकर से ज्यादा नेक हो? क्या हजरत उमर से ज्यादा नेक हो? क्या मौला अली से ज्यादा नेक हो? हजरत उमर आधी दुनिया पे हुकूमत, पूरी दुनिया को, आधी दुनिया को फतह करके मुसलमानों के नाम कर दी किसने? हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने। मालूम है कौम ने क्या किया? मस्जिद में जब मेरा उमर नमाज के लिए खड़ा हुआ तो खंजर मार के जख्मी कर दिया। अब कहते हो कि यार नेकियां करते हैं तो लोग बुराइयां देते हैं, देंगे, मगर इनकी बुराइयों से तुझे पीछे नहीं हटना। बुराइयों से अगर डर के पीछे हट गया तो मोहम्मद की गुलामी का दावा क्यों करता है? दावा क्यों करता है? अगर दावा है तो फिर परेशानियों से क्यों डरता है? मोहम्मद के गुलामों पर ही परेशानियां आती हैं, उन्हें आजमाया जाता है। आशिकों को भट्टी में इश्क की तपाया जाता है। आय आय आय, खंजर मार दिया हजरत उमर इब्ने खत्ताब के। जलसे में आने वालों खंजर इतना गहरा लगा, इतना गहरा लगा कि पसली को चीरता हुआ हजरत उमर के मैदे तक जा घुसा। स्टोमक जिसको बोलते हैं उसमें चला गया, जिसमें खाना आपका जाता है। बहुत गहरा खंजर था। हजरत उमर को बिस्तर पे लिटाया गया, खून बहुत ज्यादा बह रहा था, खून बहुत ज्यादा। हकीम को बुलाया गया, हकीम ने दूध में कुछ दवा मिला करके दिया हजरत उमर इब्ने खत्ताब को। हजरत उमर ने दूध पिया, जख्म के रास्ते से सारा दूध बाहर निकल गया, मैदा जख्मी हो चुका था। लोगों कितनी बड़ी नेकियां हैं कि मेरे नबी फरमाते हैं आसमान के सितारों के बराबर अगर किसी की नेकी है तो मेरे उमर की है। मेरे नबी फरमाते मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो मेरा उमर होता।
कितनी बड़ी नेक जात का नाम उमर है। एक मुदब्बिर का कहना है, अगर एक उमर और होता तो पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम होता। ये उमर है, जख्मी कर दिया, जख्मी कर दिया पहलू को। हकीम करीब आया, कहने लगा हुजूर मेरी हिकमत जवाब दे गई, विसाल का वक्त करीब है हुजूर, अब कोई दवा कारगर साबित नहीं हो सकती हुजूर, वक्त बहुत कम है, अगर कोई वसीयत करना हो तो कर दे। ये हजरत उमर इब्न खत्ताब से कहा जा रहा, और दुनिया की हबीश और दुनिया के माल की हबीश पालने वालों जरा एक बार कलेजे पे हाथ रख के सुन लेना। वो उमर के जिसकी आधी दुनिया पे खिलाफत का सिक्का चलता था, वो उमर जिसने रोम और ईरान के एम्पायरों को धूल चटा दिया था, वो उमर जिसने मिस्र और ईरान पर अपने फतह का झंडा लहरा दिया था, वो उमर के जिस रास्ते से गुजर जाए शैतान भी रास्ता बदल दे, वो उमर सबने कलमा अपनी मर्जी से पढ़ा था, उमर ने मुस्तफा की मर्जी से कलमा पढ़ा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत फैजाने गुस्ल वरा कॉन्फ्रेंस नबी ने दुआओं में उमर को मांगा था, दुआओं में उमर को मांगा था, तब उमर ने कलमा पढ़ा था। जलसे में आने वालों जरा गौर करना, हजरत उमर से हकीम ने कहा उमर वक्त बहुत कम है, अगर कोई वसीयत करना तो कर जाओ। आज हम भी मरते हैं, आपके यहाँ भी मरते हैं, हमारे तो मरना क्या हो गया, हमारे तो मरना भी मॉडर्न हो गया, हमारी तो जिंदगी भी मॉडर्न, हमारा तो मरना भी मॉडर्न। सही बता रहा हूं मैं, मॉडर्न हो गया मरना। मौत लोगों जिंदगी की लज्जतें छीन लेती है। अगर किसी का जनाजा और कब्र देखो तो अपनी मौत को याद करो। लेकिन हमारे यहाँ तो मौतें होती हैं, इधर जनाजे उठते हैं, इधर बिरयानियां चलती है, थोड़ी नहीं चलती है, खूब चलती है। पता ही नहीं चलता कि किसी का वलीमा है, किसी का जनाजा है, खूब चलते हैं और हम खूब खाते हैं। ये मुसलमानों, मुझे एक बात तो बताओ, अभी जनाजा उठा है, इसके बच्चों के रात भर रोते रोते आंसू खुश्क हो गए यार। किस मुंह से तुम बिरयानियों पर झपटे पड़े हो यार, कि तुम्हें मरना नहीं है, कि तुम्हें मौत याद नहीं है। मुझे बताओ, अगर आज इसके घर की बिरयानी नहीं खाओगे तो क्या होगा? मैंने देखा है, अगर जनाजा पड़ा हो तो खानदानी ये बाद में सोचते हैं कफन का क्या होगा, कब्र का क्या होगा, पहले ये सोचते हैं कि भगोने किसके घर पे बनाए जाएंगे। सही बता रहा हूं, किसके घर पे। एक बार तो एक मैयत हो गई, मैंने देखा चंदा पड़ रहा था खानदान में, चंदा। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? कहने लगे हजरत कम से कम 8 से 10 भगोने बनाए जाएंगे। अब कौन बनाएगा 8 से 10 भगोने? यार 8-10 भगोने बनाने का मतलब समझते हो? 20 से 30 हजार रुपए का खर्च, मामूली। अब बताइए मुझे, चंदा पड़ रहा है कि 2000 तू दे दे, 5000 तू दे दे। हाय हाय यार, इसका जनाजा पड़ा है और तू चंदा डाल रहा है आज खाने के लिए। कितने गिरोगे यार, मुझे बता दो। सुनते हो, जिस दिन तुमने खाना बंद कर दिया, खुदा की कसम उस दिन पकना बंद हो जाएगा। तुम ये चाहो कि पकाए नहीं कोई, शर्म के लिए लोगों को शर्म बड़ी मारी जाती है ना। दाढ़ी मुड़ाने में शर्म नहीं, नमाज छोड़ने में शर्म नहीं, झूठ बोलने में शर्म नहीं, शराब पीने में शर्म नहीं। इन्हें शर्म है तो इस बात में बिरयानी नहीं पकाई तो लोग कहेंगे अब्बा के मरने में बिरयानी ना पका सका। इस बात में से शर्म नहीं है, खाना बंद कर दो। ये भगोने जब बचेंगे तो शायद दूसरी मैयत में कोई बना ना सकेगा। अच्छा, आज इंतकाल हुआ, कल परसों तीजा होना है, तो तीजे और इंतकाल में एक दिन मिलता है, बीच में कितने दिन मिलते हैं? एक ही तो मिलता नहीं, मिलता बीच में। आज दफन हुआ, कल दूजा, परसों तीजा, तो दूजे वाले दिन होना ये चाहिए था। तीजे में तो चलो ठीक है, तीजा होगा इस आले सभा, मगर तीजा थोड़ी होगा, सब मॉडर्न है, सब डिजिटल काम चल रहा। दूजे वाले दिन भी अपने मरने वाले के लिए कुरान पढ़ते, साले सवाब करते। अभी अभी मरा है, इस पर कब्र, अभी अभी इसको कब्र मिली है, बड़ा सख्त मंजिल है। हाय हाय,
बड़ी सख्त मंजिल है। इसे दूजे, मगर दूजे वाले दिन चलो मुरादाबाद चलो, बेटा मुरादाबाद जा रहा है, क्यों? चने लाएंगे, इतनी बिरयानी आएगी, इतना गोश्त का ऑर्डर दिया जाएगा, उतने उसमें मुनक्के पड़ेंगे, उतने छौरे पड़ेंगे, थैलियाँ भी ले आओ, डिजिटल पैकिंग हो रहे हैं, ऐसा तीजा हो रहा है। कुरान कैसा पढ़ रहा है ये पता नहीं है कि ये जितने कुरान पढ़ने वाले थे इन्होंने मजबूल पढ़ा के मारूफ पढ़ा, ये इससे कोई मतलब नहीं है। डिजिटल तीजा होना चाहिए, बेहतरीन बिरयानी, अच्छे चनों का इंतजाम होना चाहिए। अच्छी बिरयानी और अच्छे चनों से नहीं बख्शा जाएगा, होना ये चाहिए बेहतरीन कुरान पढ़ने वाले मेरे बाप के मरने में कुरान पढ़ेंगे। भाइयों इन रस्मों से बाहर निकलो यार, बाहर निकलो, ये डिजिटल मौतें बंद करो यार। मौत जो है ना जिंदगी की लज्जतें छुड़ा देती है। मरना, और कब्रिस्तान में जाया करो ना तो दुनिया की बातें ना किया करो, कब्र को देखा करो, तसव्वुर किया करो। वो दिन भी दूर नहीं है कि मेरा जनाजा लोगों के हाथ में होगा, लोग मुझे दफना रहे होंगे, वो दिन दूर नहीं होगा। हाय हाय, हजरत उमर से कहा, उमर अब मौत बहुत करीब है। उमर मुलाकात का वक्त करीब आ गया, उमर विसाल का वक्त करीब आ गया, उमर वक्त ज्यादा नहीं है, कोई वसीयत करना हो तो कर दो। लोगों जरा गौर करना, हजरत उमर से ये कहा जा रहा था। हजरत उमर कौन है? जिसने आधी दुनिया को फतह किया था। सिकंदर आदम भी मेरे उमर की जूती नहीं है, जूती की धूल नहीं है। अलेक्जेंडर हो चाहे कोई हो, लेकिन उमर के कदमों की धूल नहीं है। लोगों 23 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला आज हकीम कह रहा विसाल का वक्त करीब है। आज हम मरते हैं तो कहते हैं कि हाय मेरी उस कोठी का क्या होगा, मेरे उस प्लाट का क्या होगा, मेरे उस मकान का क्या होगा, मेरी इस गाड़ी का क्या होगा। हम मरते हैं तो हमें इनके ख्याल होते हैं। उमर की मौत करीब है। आज सुन, तेरा उमर क्या कह रहा है? कौन उमर? मैं किसी पीर की बात नहीं कर रहा कि जिसे लोगों ने वली बना दिया हो। आज तो लोग वली बना दे रहे हैं, अल्लाह ने वली नहीं बनाया, लोग बना दे रहे हैं। अल्लाह ने नहीं बनाया वली, लोग बना रहे हैं वली। शरीयत पे अमल नहीं कर रहा दज्जाल, लोग कह रहे हैं मेरा पीर तो साहब, अरे साहब वली है, ये तो तेरे कहने से वली है, अल्लाह के वली बनाने से वली है। खुद वली बना के घूम रहे हैं। ये वो उमर है कि जिसे तूने या मैंने वली नहीं बनाया, जिसे डिग्रियां आमीना के लाल ने अता की है। हाय हाय, जिसे डिग्रियां आमीना के लाल ने दी हैं, किसी मदरसे ने नहीं दी है डिग्री, आमीना के लाल ने दी है। कहा ये वो हैं कि जिनकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर। हाय हाय, जरा तवज्जो करना, ईमान ताज़ा हो जाएगा। हम मरते हैं तो हमें किस किस चीज का ख्याल है? उमर की मौत का वक्त करीब है। उमर बहुत कम है। हजरत उमर ने कहा, हे मदीना के लोगों, हुज़ैफा बिन यमान को बुला के लाओ। एक सहाबी नाम है हुज़ैफा बिन यमान, याद रखना, ये नबी के राजदार सहाबी हैं। राजदार समझते हैं जिससे पर्सनली बात हो जाए। नबी अपनी राजों की बात हजरत हुज़ैफा को बता दिया करते हो। हजरत हुज़ैफा किसी को नहीं बता, क्योंकि राज अगर किसी को बता दिया जाए तो फिर राज ही ना रहे। भाई राज का मतलब ये है ना कि अंदर दफन हो जाए, और अगर बता दिया तो राज कहां रहा? तो हुज़ैफा मेरे नबी के राजदार थे। हजरत हुज़ैफा को मेरे नबी ने एक फहरिस्त दी थी, लिस्ट, उसमें मदीने के सारे मुनाफिकों के नाम लिखे हुए थे। ये लिस्ट किसको दी थी? बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हुज़ैफा, याद रखो किसको दी थी, याद रखना। उस लिस्ट में किसके नाम लिखे हुए थे? मदीने के जितने मुनाफिक थे सबके। अब मदीने के मुनाफिकों के बारे में दो लोगों को पता था। किसे किसे? या तो आमीना के लाल को, या इनके बताने से हजरत हुज़ैफा। ठीक है, मोटा मोटा तो पता था कि ये मुनाफिक है, मुनाफिक, लेकिन टोटल मुनाफिकीन की जो लिस्ट थी मेरे नबी ने हुज़ैफा को दी थी। टोटल, जो छिपे हुए थे वो भी, जो जाहिर थे वो भी।
मेरे नबी ने कहा हुज़ैफा को बुला के लाओ, जरा कलेजे पे हाथ रख के सुनना जलसे में आने वालों। हजरत हुज़ैफा को बुलाया गया। उमर की आंख में आंसू है। हजरत हुज़ैफा का दामन पकड़ के हजरत उमर इब्न खत्ताब बोले, हुज़ैफा मेरे पास वक्त बहुत कम है, मेरा विसाल का वक्त करीब है। हुज़ैफा तुझे तेरे नबी की मोहब्बत का वास्ता, तू नबी का राज़दार है, तुझे नबी ने मुनाफिकीन की लिस्ट थमाई थी, बता हुज़ैफा उस लिस्ट में उमर का नाम तो नहीं है? हाय हाय, उमर का नाम तो नहीं है उस लिस्ट में। बस मुझे इतना बता दे ताकि मौत आए तो फिर जिंदगी इसके कोई शिकवा ना रह जाए। मौत आए तो खुशी खुशी गले उमर लगा ले, उस फहरिस्त में उमर का नाम तो नहीं है। कौन उमर कह रहा है जिसके बारे में नबी ने फरमाया आसमान के सितारों के बराबर ने किया है? यहां तो खाली जुमे की नमाज पढ़ के समझते हैं कि जन्नत मेरे अब्बा की हो गई। एक हज करिए तो समझ अब तो हाजी जी अब तो हमारे लिए जन्नत तो बस ऐसे हो गई जैसे मर गए और इधर जन्नत। मस्जिद में 500 रुपए क्या दे दिए, इमाम साहब ने दुआ कर दी, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, जन्नत में आला मकाम तरबत हो गया, जन्नत में आला मकाम। इमाम का काम दुआ करना है, लेकिन 500 रुपए से तो सोचे जन्नत मिल जाएगी, अमाल की बुनियाद पर जन्नत मिलेगी। और ये 500 रुपए जो है ये बोनस है, ये बोनस है। हाँ, जो बोनस होता है तो चाहे इस खाली बोनस से जन्नत ले लो। हाय हाय, उमर जैसा सिहाबी। अब मुझे बताओ, उमर जैसा सिहाबी जिसकी नेकियां ही आसमान के सितारों के बराबर। कह रहे हुज़ैफा क्या मेरा नाम तो नहीं है इसमें? हजरत हुज़ैफा की आंख में आंसू। कहा उमर नबी ने मना फरमाया था, ये बताना नहीं है किसी को। मैं कैसे बता दूं? हाय हाय हाय, मैं कैसे बता दूं तुम्हारा नाम है कि नहीं है? कहा तुझे तेरे नबी की मोहब्बत का वास्ता, मुझे सबके नाम ना बता, बस मेरा नाम बता दे। हाय हाय हाय, उमर पूछ रहा तू सबका नाम ना बता, मुझे सबसे नहीं मतलब है, मुझे मेरा नाम बता। जब हजरत उमर जिद पकड़ गए, हुज़ैफा ने कहा उमर मुबारक हो, उस लिस्ट में तेरा नाम नहीं है। हाँ यार, जरा जोर से बोल दो, और जोर से बोलो। अल्लाह सलामत रखे। देखो आप बोलोगे तो मैं बोलूंगा, और आप नहीं बोलोगे ना तो ये जलसा चलना है 12:30 बजे तक। अब देख लो, ये और 26 मिनट रह गया, तो 26 मिनट के बाद फिर नहीं चलेगा जलसा, इसलिए कि मेरी तकरीर हो जाएगी 1 घंटा 20 मिनट के आसपास, बस उतना मुझे बोलना है। अब आप बोलो या चले जाओ। आप ये सोच रहे बहुत लंबी तकरीर होगी, उठ के जाएं, बहुत लंबी नहीं, बहुत लंबी हो चुकी मेरी तकरीर। घंटे तो यूं ही गुजर जाते हैं, पता नहीं चलता है। 1 घंटा तकरीर होने वाली है, पता नहीं चल रहा है। हाँ, ऐसे गुजर जाता है। कहा तेरा नाम नहीं है उमर। कहा हुज़ैफा अल्लाह तुझे सलामत रखे। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाय हाय, लोग खड़े हैं, सारे लोग खामोश हैं। कहा अपने बेटे अब्दुल्ला से, बेटे इधर आ। हजरत उमर का बेटा जवान है, नाम है अब्दुल्ला। का बेटा इधर आओ। हजरत अब्दुल्ला उमर के पास आए। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया बेटा अब एक काम करना लोगों, अब मैं किसकी बात बता रहा हूँ, मैं किसकी सीरत पढ़ रहा हूँ लोगों, मैं किसकी जिंदगी का चैप्टर पढ़ के सुना रहा हूँ, जिसकी हुकूमत आधी दुनिया पे है, जिसकी हुकूमत रोम ईरान पर है, जिसकी हुकूमत ईरान व सीरिया पर है, जिसकी हुकूमत मुकम्मल हिजाज पर है। मैं उस उमर की बात बता रहा हूँ। कहने लगे बेटे दिल तो खुश हो गया, मन चंगा हो गया, इधर टेंशन थी कि उस लिस्ट में कहीं उमर का नाम ना हो। अब बेटे काम कर, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मेरे पास 80 दीनार का कर्जा है। हाय हाय, कितना, और किस पर कर्जा? जो आधी दुनिया का हाकिम है। हाय हाय हाय, यहां तो खाली मेंबर बन जाए तो कोठी अलग दिखती है। हाँ सही बता रहा हूं मैं। और MP MLA बन जाए तो 7 नस्लों तक अलग कोठी दिखती है। आधी दुनिया का हुक्मरान। अल्लाह अल्लाह, हम जो कहते हैं ना कि पैसे नहीं है 2 नंबर पे चले जा, क्या उमर से ज्यादा महबूब है तू अल्लाह के महबूब की नजर में?
लेकिन उमर कह रहे 40 दिनार का कर्जा है, मेरे फला फला रिश्तेदार के पास जाना, उनसे कहने मेरे बाबा पे 40 दिनार का कर्जा था, उतार दो। बेटे जाना, अगर वो उतार दे तो ठीक, कहा ना उतारे तो कहा फला फला दोस्त के पास जाना, उनसे कहने मेरे बाबा का कर्जा उतार दो। कहा अब्बा जान वो ना उतारे तो। हाय हाय, उलमा की खास तवज्जो, इस जुमले आपकी भी खास तवज्जो। ये तो उमर ने राफजियों के मुंह पे थप्पड़ ही लगा दिया। कहा मेरे रिश्तेदारों के पास जाना, कहा बेटे ने वो ना दें तो कहा मेरे फला फला दोस्त के पास जाना, वो ना दें तो कहा अली के पास जाना। हाय 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 हाय, अली के पास जाना। और राफजियों सुन लो, तुम कहते हो अली और उमर की बनी नहीं, उमर तो आखिरी वक्त में कह रहा है जहां कर्जा कोई ना उतारेगा वहां उमर का कर्जा अली उतारेगा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। हाय हाय हाय, या अली, हाय हाय अल्लाह सुभान अल्लाह। अली। अब जरा पॉइंट सुनिए, पॉइंट। बेटे ने कहा बाबा अगर अली भी न दे तो का हो ही नहीं सकता। हाय 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 हाय, अली के बाद चौथे का नंबर ही नहीं बताया। पहला रिश्तेदार, दूसरे दोस्त और तीसरे नंबर पे अली, चौथा बताया ही नहीं। इसलिए कि अली और उमर का मामला इतना क्लोज है, अली चाहे जो हो जाए उमर को कर्जदार नहीं रहने देगा। अली चाहे जो हो जाए लेकिन उमर को कर्जदार नहीं रहने देगा। और कोई ये ना कह दे अकीदे का खार कि हजरत मामला शुरू में अच्छे थे आखिर में खराब हो गए थे और एतबार आखिर का किया जाता है। तो मियाँ ये बात बिल्कुल आखिर की बता रहा हूँ। अरे विसाल का वक्त करीब है, दूध पिया जख्म के रास्ते से बाहर निकल गया, मैं उस वक्त की बात बता। उसके बाद हजरत उमर का कोई दिन ही नहीं आया, आखिरी दिन था। तो आखिर तक तो राफजियों हजरत उमर हजरत अली की मोहब्बत का ये हाल है। अब ये तुम जानो कि तुमने कौन कौन सी नई नई तारीखें पढ़ ली, ये तुम जानो। चौथे का नाम ही नहीं बताया। हाय हाय हाय, यकीन था कि कोई उतारे ना उतारे अली उतारेंगे। हाय हाय। फिर हजरत उमर ने फरमाया बेटा मेरा एक काम और कर, वक्त बहुत कम है। कहा क्या? कहा अम्मी आयशा की बारगाह में जा। हाय हाय, सुभान अल्लाह बोलो जरा। सरकार की बीवी हैं, प्यारी बीवी हैं अम्मी आयशा। जा अम्मी आयशा की बारगाह में जा और जाने के बाद कहना ओ माँ आयशा। अच्छा क्या कहा? ये मत कहना अमीरुल मोमिनीन का बेटा आया ना, वो बड़ी बारगाह है, वहां मत दिखाना मेरे ये मर्तबे। कहना उमर का बेटा आया। हाय हाय हाय, अमीरुल मोमिनीन मत दिखाना, वहां कहना उमर का बेटा आया। हाय हाय सादगी देखो। यहाँ तो कोई पद मिल जाए जब तक है, जब तक गाड़ी पे लिखा है, और जब पद खत्म हो गया तब भी लिखता फिर रहा पूर्व। हाँ पूर्व लिख रहा है। इसका पीछा कब छोड़ेगा ये तो बता दे मुझे। नहीं बता इसका कब पीछा छोड़ेगा यार। मिल गया तुझे पद मिल गया, पूर्व पूर्व कर दो। हाँ साबित। हाय हाय। हजरत उमर ने कहा मैं मौजूदा अमीरुल मोमिनीन हूं, लेकिन जाकर ये बताना मत डिग्री। कहना उमर का बेटा है। हाय हाय यार क्या अदाएं हैं, क्या आजिज़ी है, हाय क्या किरदार है। इन्ना का लाला खुलुक़िन अज़ीम, जो मेरे नबी को अभी इन्होंने आयत पढ़ी मौलाना गुलाम गौस साहब ने, मेरे नबी को जिसका मिस्दाक बनाया यार सहाबा ने क्या यार उस पे अपने नबी के जलवों पे अमल करके दिखाया। हाय 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 क्या अमल करके दिखाया। जा कहना उमर का बेटा। और कहना अम्मा आयशा बाप के विसाल का वक्त करीब है, बाप की चाहत ये है, बाप की ख्वाहिश ये है, बाप की आरज़ू ये है कि मेरे बाबा का अगर विसाल हो जाए तो रोज़ा-ए रसूल में नबी की कब्र के पास में एक कब्र की जगह खाली है, अगर आप इजाजत दें तो उमर वहां दफन होना चाहता
हाय हाय, जरा जोर से बोल दो यार। उमर वहां दफन होना चाहता है उस जगह में, अगर इजाजत हो तब। अगर वो इजाजत दे दे तो मुझे रोज़ा रसूल में दफन करना, और मायशा इजाजत ना दे तो मुसलमानों के आम कब्रिस्तान में उमर को दफन करना। हाय हाय, किधर लेके जा रहे हो अपनी जिंदगियों को, मुझे बताएं आप। उलमा की तकरीरें सुनने में मजा नहीं आता है? दीन की बातों में मजा नहीं आता, मगर खुदा की कसम हमें तो इन बातों में इतना मजा आ रहा, इतना मजा आ रहा, ऐसा लगता है कि हमने जिंदगी गुजारी नहीं, अपने आप के ऊपर हमने हलाकत के समान किए। यार जिंदगी तो इन्होंने गुजारी, हमारी जिंदगी जिंदगी नहीं, खुदा की कसम हमारी जिंदगी नहीं। सही पूछिए तो हमारी जिंदगी नहीं है, हमारी बर्बादियां हैं, जिंदगियां तो इनकी हैं। हाय हाय हाय, टाट का लिबास पहने हैं जिंदगियों के मालिक ये। हाय हाय हाय, बबूल के कांटे बटन की जगह है, जिंदगियों के मालिक ये है। पत्थर का तकिया लगाए हैं, जिंदगियों के मालिक ये है। तवज्जो करना, तवज्जो। हजरत उमर ने क्या मांगा, क्या मांगा, बोलो बोलो क्या मांगा, भूल गए, भूल गए। कब्र में जो नबी के पास में जो कब्र है ना, एक कब्र की जगह खाली है, वहां दफन होने की जगह। अच्छा एक बात बताऊं, जगह जगह की भी कीमतें अलग है, ये एक से चाहिए सब। ये रोड पे और खेत में एक ही कीमतें अलग अलग है ना? जगह जितनी अहम, कीमत उतनी अहम, बताएंगे नहीं है? भाई भाई के लिए अगर जगह का मसला आ जाए तो गला कटवा भी देता, काट भी लेता, एक बालिश देने को तैयार नहीं है। मौलाना रोड पे जगह है, क्यों दे दूं एक बालिश, बड़ी महंगी जगह है, खेत में ले ले, वहां दे दूंगा, यहां नहीं दूंगा। मैंने कहा क्यों? कहने लगा हजरत वो 2-4 लाख रुपए बीघा है, ये 50 लाख रुपए बीघा है, कैसे दे दूं? मेरी बात गलत तो नहीं है? ये उलमा बैठे हैं, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, और ये जो उठ के जा रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये बात इस दुनिया के है नहीं, ये एलियन है ये। यार इतनी प्यारी तकरीर में भी अगर आप उठ के जाएंगे तो इससे अच्छी तकरीर मैं तो कर नहीं सकता भाई, नहीं कर सकता मैं, यकीन बताओ मैं नहीं कर सकता भाई इससे अच्छी तकरीर। हाँ मैं नहीं कर सकता। अब भी आपके नहीं समझ में आ रहे तो फिर इस दुनिया के इंसान ही नहीं हो यार, फिर तो एलियन लगते हो। तुमको कुछ और कहीं जाने की जरूरत है। यार वो सुना रहा हूं कि तुमने सुन लिया तो खुदा की कसम यहां से उठोगे तो तौबा करके उठोगे। या अल्लाह, अब मेरा आइडियल मुंबई का सलमान और शाहरुख नहीं होगा, मेरा आइडियल मदीने का उमर होगा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तो भाई अगर मांगो, आपको कितनी भी मोहब्बत होगी ना, तो भाई जो ये वाली जो जमीन है नहीं दोगे। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? एक जगह झगड़ा हो रहा था, पड़ोसी प्लास्टर नहीं करने दे रहा था पड़ोसी को। क्या नहीं करने दे रहा? जानते हो प्लास्टर ये जो होता है लिसाई। अरे मैंने कहा यार ये कौन सी बात है, हमारे माइंड में नहीं थी ये बातें यार। हमने कहा भैया ये कौन सी बात है, बेचारा अपना रेता, अपना सीमेंट, अपना मजदूर, अपना मिस्त्री लगा रहा, तू क्यों नहीं करने दे रहा अपनी दीवार पे? तो कह रहा हजरत ये मैन बाजार की जमीन है, इसकी 15 फीट की चौड़ाई थी, इसने 15 फीट की चौड़ाई में बना ली, अब जो 1 इंची आएगी लिसाई में वो मेरी आएगी। और हजरत ये इसकी जो दीवार की लंबाई है 90 फीट है। कितनी? और 90 फीट पे 1 इंच आएगा तो बोले हजरत 1 गज गया, और यहाँ 1 गज की कीमत 1 लाख है। बात इसकी भी सही थी, बात सही थी। 90 फीट पे जब डालोगे तो 1 गज आ रही है भाई। जब 1 गज की कीमत 50,000 है, वो 1 लाख है, तो सीधे सीधे 1 लाख जा रहे हैं उसके, तो वो क्यों लिसने थे? तो मैंने कहा भाई सीमेंट फेर के काम चला लो बाहर की दीवार पे। बताए कि नहीं? बात उसकी भी सही है यार, कीमती की बात बता रहा हूं
हैं? अच्छा अगर खेत में कोई लेसने का मना कर देगा, कोई भी ना करेगा, कितनी मोटी लेस ले न कर देगा मना। बताओ मुझे, जितनी तेरा दिल कर तू लेस ले। मुझे पता है खेत की जमीन है, कितना लेस लेगा, 1 इंच 2 इंच नहीं करता ना मना। लेकिन यहां नहीं लेसने देगा। बात समझ में आई नहीं आ गई? अब ये मैं क्यों समझा रहा हूं? यूं समझा रहा हूं, उमर ने जो जमीन मांगी है वो जमीन इतनी कीमती है, इतनी कीमती है। उलमा फरमाते हैं जहां नबी तशरीफ फरमा है वो जगह जन्नत और अर्श आज़म से ज्यादा आला है। हाय 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 हाय। किसी रोड की जमीन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी मार्केट की जमीन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी शहर और देहात और कस्बे की जमीन की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि खुदा की कसम उससे ज्यादा कीमती पूरी रुए जमीन पर कोई जमीन नहीं, कायनात में कोई जमीन नहीं। नबी का जिस्म अक़दस जहां रखा हुआ है, कब्र रसूल की वो मिट्टी जो मुस्तफा के जिस्म से टच है, वो जन्नत और अर्श आज़म से ज्यादा आला है। जलसे में आने वालों, इतनी कीमती जगह मांग ली उमर ने। बेटा जाके बोला मायशा, उमर का विशाल करीब है, वो चाहते हैं कि ये जगह उनके लिए आलाट कर दिया जाए। अम्मी आयशा फरमाती है अब्दुल्ला, ये जगह मैंने अपने लिए रखी थी, मगर मांगने वाला उमर है, जाओ मैंने उमर को आलाट कर दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे हैदरी, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, नारे तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। हाय हाय हाय, इतनी कीमती, बिना सोचे समझे। जाओ मैंने उमर को अलॉट कर दिया ये खित्ता, अब मुझे बता दो लोगों, उमर की जात को देखो, उमर की हैसियत क्या है। अम्मी आयशा ने कहा मैंने अपने लिए रखा था ये हिस्सा, अपने लिए, मगर मांगने वाला उमर है। उमर कोई और होता तो सोचा भी जाता, लेकिन मांगने वाला उमर है, जहां मैंने उमर के नाम कर दिया। हाय हाय हाय, ये है मेरा उमर। तू 2 नंबर पे जा रहा है, तेरे 2 नंबर की औकात क्या है? ये देख टाट का लिबास पहने हैं, बबूल का कांटा लगा, पत्थर का तकिया, मगर देख मर्तबे देख, दुनिया की जमीन एक तरफ और वो हिस्सा एक तरफ जो उमर ने मांगा है। पूरी दुनिया की जमीन मुकाबला करेगी उस जमीन का? नहीं कर सकती ना, कर नहीं सकती यार, ये मेरा ईमान कहता है। पूरी दुनिया की जमीन नहीं कर सकती। कहा जाओ मैंने उमर को दे दी। बेटा आया मुस्कुराता हुआ, बाप मुबारक हो, आखिरी मकान मुस्तफा के पड़ोस में अलाट हो गया है। हाय हाय, उमर की खुशी का आलम ना था, उमर की खुशी का आलम ना था। हाय हाय, मौत मौत नहीं महराज लग रही थी। हाय हाय हाय, मौत मौत नहीं महराज लग रही थी। इसी को तो किसी ने कहा, कौन कहता है मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया। ए लोगों, अगर नबी के आशिक बन के मरोगे, जमाना तेरे जनाजे पे रो रहा होगा और तू ये पैगाम दे के जा रहा होगा, मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ गमे नबी में, लिबास हस्ती बदल गया। मरा नहीं हूँ गमे नबी में, लिबास हस्ती बदल गया। वो यार लिबास बदला है, मरे नहीं है। हाय हाय हाय, मरे नहीं है। वो जिंदगी गुजारी, 2 नंबर के चक्कर में पड़ा 4 दिन के लिए। 4 दिन के लिए हराम की दौलत पर ज़बान निकाल रहा है। 4 दिन के लिए जिंदगी को डिजिटल बना रहा। डिजिटल, अरे ये क्या जिंदगी डिजिटल है? अगर तेरे अमल अच्छे हैं तो तेरी कब्र की जिंदगी डिजिटल हो जाएगी। सही बताना है मेरे भाइयों, डिजिटल जिंदगी के चक्कर में ना पड़ जाओ। अल्लाह 1 मिनट में औकात दिखा देता है, 1 मिनट में। हार्ट का दौड़ा पड़ा और सारी डिजिटल जिंदगी खत्म हो गई। डॉक्टर ने कह दिया चिकनाई नहीं खा सकते, गोश्त नहीं खा सकते, मिर्च नहीं खा सकते, मसाले नहीं खा सकते। एक झटके में सारा डिजिटल खत्म। आ गया साग और भात पे, एक झटके में साग भात पे आ गया।
कहां गए तेरे डिजिटल? अल्लाह वो है, अगर चाहे तो एक मच्छर से फिरौन का काम खत्म। अल्लाह वो है, अल्लाह वो है, अल्लाह वो है जो हजरत यूनुस को 40 दिन मछली के पेट से बाहर निकाल के जिंदगी अता कर दे। अल्लाह वो है। अरे अल्लाह की जात पर भरोसा करो, अगर हालात बनाने पे आ जाए तो वो काबे की हिफाजत अबाबीलों से करा दे। अल्लाह वो है। कहते मौलाना क्या करें, बड़े कमजोर हैं, अबाबील से कमजोर है? क्या इस परिंदे से भी कमजोर है? हम क्या करें, हम तो बड़े कमजोर हैं, हम तो न मौलाना मुफ्ती आलिम। ए मौलाना मुफ्ती की बात छोड़ दे, तू भी बहुत बड़ा है, अपने हिस्से का काम कर, ये कह के मत खत्म कर। अल्लाह अगर हालात बनाने पे आ जाए तो यूसुफ को भाई कुएं में डाल दे, अल्लाह निकलवा दे। भाई फिर बेच दे, जुलेखा गुलाम बना के खरीद ले, तोहमत लगा के कैद खाने में डलवा दे। अल्लाह फकीर रहमत पुकारे, यूसुफ परेशान ना होना, हालात बनाना हमारा काम है। ऐसे हालात बनाएंगे जिस मिस्र के कैद खाने में डाले गए हो ना, उसी मिस्र के तख्त का एक दिन तुम्हें बादशाह बनाएंगे। और जिन भाइयों ने तुम्हें गुलाम बना के बेचा, अंधे कुएं में डाला, उन्हीं भाइयों को तुम्हारे दरवाजे पे भिखारी बना के खड़ा कर देंगे। और कर दिया था अल्लाह ने, जब कहत पड़ा था तो भाई गए थे, कहे गए थे शाह मिस्र हमें भी दे दे, किनान में भी कहत है। ये है अल्लाह, 2 नंबर की तरफ भाग रहा। अल्लाह की रहमत से कोई उम्मीद नहीं है। कसम खा के उठो, आज के बाद 2 नंबर की तरफ नहीं भागा जाएगा। बोलो इंशाअल्लाह, हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। हराम की कमाई की तरफ नहीं भागेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। बस बहुत से लोग कहते हैं हजरत बिजनेस में इतना तो चलता ही नहीं चलता। सच बोल इंशाअल्लाह, उम्मीद कर, थोड़े दिन तुझे लगेगा कि बिजनेस हल्का चल रहा है, मगर एक दिन इतना चलेगा, इतना चलेगा, इतना चलेगा, तुझे मगज मारने की जरूरत ही नहीं है। जो झूठ बोलते हैं, 500 के जूते के 1500 मांगते हैं, इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं कि 15 मिनट में एक ग्राहक को मुतमईन करते हैं। इतने नहीं इतने दे दे, इतने नहीं इतने दे दे, है ना। और वो 500 में लेके जाता है ना, तो फिर क्या है, वो जब भी सोचता मुझे काट तो नहीं लिया इसने, और एक दुकान पे एक प्राइस, एक ही प्राइस। भाई मगज मारो, कुछ करो, एक ही प्राइस। वहां ना बोलने की जरूरत है, ना झगड़ने की जरूरत है। आता पैसा देता ले जाता, तुझसे ज्यादा बेच रहा, तुझसे ज्यादा कमा रहा है। तू झूठ क्यों बोल रहा? अल्लाह की कसम इतने का पड़ा हुआ, क्यों बोल रहा है इतना झूठ, इतने का पड़ा हुआ है? झूठ बोल रहा खाली मुझे। ये क्या भाई, मुझे कितने का भी पड़ा हुआ, मैं तो इतने का बेच रहा हूँ, बात खत्म हो गई। और वाजिब कीमत रख, ऐसे भी नहीं कि 100 रुपए की चीज है तो 500 कीमत रख दी। वाजिब कीमत रख, उसके हिसाब से ले ले। अल्लाह की जात पर भरोसा रखो। अलर्ट कर दिया जगह, कहने लगा बाप मुबारक हो, आखिरी मकान सबसे आला जगह मिल गया। अब सुनोगे तो मजा आएगा। बहुत बहुत कम मेरे पास वक्त है और आपको बहुत मजा आएगा। 6 मिनट बाकी है, तवज्जो करना। बेटा आ गया, सारे लोग खड़े हैं, हजरत उमर की सांसें रुक रुक के चल रही है, सब कुछ हो गया, मगर खुदा की कसम कुर्बान जाऊं उमर के तकवे पर। एहतियात देखो, एहतियात। बोले बेटे इधर आ, अपना कान मेरे करीब ला। उमर के बेटे ने कान करीब किया। उमर ने अपने बेटे के कान में बताया, बेटे जब मेरे विसाल के बाद मेरी नमाज़े जनाजा हो रही हो तो ये गौर जरूर करना कि हुज़ैफा बिन यमान मेरा जनाजा पढ़ रहा है कि नहीं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं। बहुत उम्दा हजरत, बहुत उम्दा। माशाअल्लाह, तवज्जो करना कि हुज़ैफा मेरे जनाजे में शामिल है कि नहीं। कहने लगा अब्बा किस लिए? कहा मैंने लिस्ट में नाम पूछा ना, मना कर दिया कि तुम्हारा नाम इस लिस्ट में नहीं है। हो सकता है मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, इस हया की वजह से मना कर दिया हो। बेशक 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 बेशक, क्या कहने हैं, बहुत उम्दा। माशाअल्लाह, हया होती है ना। हो सकता है मेरे अंदर कोई गलत चीज देखो आप, तो हया की वजह से यार मुफ्ती साहब हम क्या टोके, ना टोक सको आप। हो सकता है ये हया रखी हो कि यार अमीरुल मोमिनीन है, इस हया की वजह से मेरा नाम ना बताया हो। देखना अगर इसने मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ी तो इसका मतलब लिस्ट में नाम नहीं था, और अगर नहीं पढ़ी तो नाम था। ओ मेरे लाल, अगर हुज़ैफा बिन यमान मेरा जनाजा पढ़ ले तो वहां दफन करना जहां अम्मी आयशा ने जगह अलॉट किया है, और हुज़ैफा मेरा जनाजा ना पढ़े तो मुझे
मुझे फिर आम कब्रिस्तान में दफन करना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या कह रहे हैं, बहुत हाय लोगों, कहाँ गए ये तकवे हमारे, कहाँ गई ये हमारी जिंदगियां। इस डिजिटल के चक्कर में यार सब कुछ खो बैठे और हाल हमारे ये हो गए कि उनके जो हम गुलाम थे तो खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जो हम तो आई कभी वकार की। आज इज्जतों के लाले पड़े हैं, आज इज्जतों के लाले पड़े हैं। अल्लाह अल्लाह। नहीं असल में हजरत मसला बहुत चैनल लगने, बड़ा माहौल ख़राब है इसमें। हाँ बहुत माहौल ख़राब है। एक मेरी तो तकरीर अभी मीडिया वाले दिखा रहे हैं। हाँ सलमान अजहरी मुझे कई लोगों को दिखा रहे हैं। तवज्जो करें आप। फिर पता क्या कहा हज़रत उमर ने, हाय हाय हाय, ये वो उमर है जिसे नबी ने मांगा था दुआओं में। कहा बेटे हुज़ैफा मेरा जनाजा पढ़ भी लें तब भी डायरेक्ट जाके दफन मत करना वहां, और अब जब भी मत दफन करना। कहा क्यों? कहा एक बार जनाजा रख के फिर अम्मी आयशा से इजाजत लेना। हो सकता है तेरे बाप की सांसें चल रही है, मौजूदा अमीरुल मोमिनीन ने इस वजह से कह दिया हो, इस वजह से कह दिया हो जब तेरे बाप का विसाल हो जाए तो फिर ये पद खत्म, फिर इजाजत लेना। अल्लाह अल्लाह, हजरत उमर का अब विसाल हो गया, मदीने में कयामत बरपा है, लोगों की चीखें निकल गई। लोगों कौन गया है? वारिस नबी गया है। लोगों कौन गया है? आशिक नबी गया है। कौन गया है? जिसे दुआओं में मांगा वो गया है। कौन गया है? जिसने हिजाज से इस्लाम को निकाल कर अफ्रीका के साहिलों तक पहुंचा दिया वो गया है। जिसने मक्का और मदीना से इस्लाम को निकाल के रूम और ईरान की सरहदों तक पहुंचा दिया वो उमर गया है। मदीने में लोगों की चीखें निकली है, जनाजा तैयार है, लोगों सारे लोग जनाजे की तैयारी कर रहे हैं। अब्दुल्ला इब्न उमर हुज़ैफा को देख रहे हैं, हुज़ैफा को देख रहे हैं। अलगरज हुज़ैफा ने जनाजा पढ़ लिया, अगली सफ में हुज़ैफा शामिल है। यार बोलो ना सुभान अल्लाह। एक बात यहां पर आ गई तो मैं आपको बता दूं ना, जनाजे पढ़ा करो लोगों के, ये दो पार्टियां ना बना लिया करो। हाँ अगर मरने वाला ईमान वाला नहीं है तो मत पढ़ो उसका जनाजा, और अगर ईमान वाला है गुनाहगार है तो पढ़ो जनाजा। हदिये कोई खुदकुशी करके मरा है उसका भी जनाजा पढ़ा जाए, खुदकुशी वाले का, इसलिए कि खुदकुशी हराम है मगर कुफ्र नहीं है। सहाबा को नबी ने जनाजा पढ़ने की इजाजत दी, अलबत्ता खुद नहीं पहुंचे थे, तशरीफ ले गए थे। तवज्जो है? मेरा टाइम पूरा हो गया, 1-2 मिनट बढ़ाऊं कि खत्म कर दूं? हाँ ये दो पार्टियां ना बना लिया करो, इधर एक पढ़ाने वाले पढ़ने वाले और इधर एक खड़े हैं खाली बिरयानी खाने वाले। बिरयानी खाने वाले का वाले कहूंगा मैं, और क्या कहूंगा? जनाजा तूने पढ़ाने, बिरयानी तूने खाई है तो तू करने क्या आया था? बिरयानी खाने नहीं आया था। तो मरने वाले को तो फायदा जब होता कि जब तू जमात में खड़ा होता और कहता अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली हय्यिना व मय्यितना, या अल्लाह हमारे जिंदों की मग़फ़िरत फरमा, या अल्लाह हमारे मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा। अरे जब तू इसे जनाजा पढ़ के इसके लिए दुआए मग़फ़िरत करता तो इसके लिए तो जब आया था, और जब तूने जनाजा नहीं पढ़ा तो तू बिरयानी के लिए नहीं आया, तो काहे के लिए आया? बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत उम्दा माशाअल्लाह। काहे के लिए आया तू मुझे बता, किस लिए आया तू? मरने वालों को तो फायदा जब, जनाजे पढ़ा करो। और एक बात बताऊं, जनाजा पढ़ने में 2 चीजें हैं, या तो मरने वाला नेक है या गुनाहगार। जिसका ईमान नहीं है, मुर्तद और काफिर होकर मरा तो उसका तो पढ़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि सबके पढ़ने लग जाओ। हाँ ये देख लो, ईमान, गुनाहगार है वो अलग बात है, लेकिन ईमान के साथ गया है, ये बात खास ख्याल रखना। अगर जनाजा तूने नेक का पढ़ा है, नेक का,
तो जितनों ने जनाजे पढ़े हैं अल्लाह इस नेक के सदक़े में इनकी बख्शिश कर देगा। ये पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, जब जनाजे की नमाज पढ़ते हैं तो पहले अपने लिए दुआ करते हैं, बाद में इसके लिए करते हैं मरने वाले के लिए। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली हय्यिना, जिंदों के लिए पहले, या अल्लाह हमारे जिंदों की मग़फ़िरत फरमा, मय्यत की बाद में। तो अगर ये मरने वाला नेक है तो अल्लाह इसके सदक़े में जिंदों की बख्शिश। तो तेरा तो फायदा है ना जनाजा पढ़ने में रे। तू काहे उधर खड़ा है पेड़ की छांव में और उधर दांत में रुमाल दबा के रास्ते पे खड़ा है रे? तुझे क्या फायदा है? अरे खड़ा हो जा, और खड़े होने के बाद में नमाज़े जनाजा पढ़ ले। अगर ये नेक है तो तेरी बख्शिश। और अगर मरने वाला गुनहगार है और कोई नेक उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ ला तो इस नेक के सदक़े में अल्लाह इसकी बख्शिश। नेकों की दुआएं कबूल होती हैं और नमाज़े जनाजा भी एक दुआ है। दुआ है, ये फर्ज़ किफ़ाया है, दुआ है, तो पढ़ा करो। अगर जनाजे की नमाज याद नहीं है तो इधर याद करने में लग जाओ, जब भी पढ़ा। हाँ, तकबीर इमाम कहता तकबीर कहो पीछे, ठीक। यही सादा वाला सना पढ़ लो जो नमाज में पढ़ते हैं, यही दुरूद इब्राहिमी पढ़ लो अगर ये वाली याद नहीं है, जनाजे वाली जो नमाज में पढ़ते हो। समझ रहे हैं आप? और इधर याद कर लो। 2-4 साल तो लगेंगे नहीं जनाजे की नमाज याद करने में, मुश्किल से 2-4 दिन में याद भी हो जाएगी। है? कब तक छिपते फिरोगे? याद कर लो। अल्लाह अल्लाह, बस बात अपनी आखिर पे समेटने लग गया, बात पूरी हो गई। अल्लाह सलामत रखे, आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे भाई जलसा आपका बहुत कामयाब है, अल्लाह सलामत रखे। मेरे भाइयों कान खोल करके सुन लो, ये दुनिया चंद दिन की है। कितनी भी दुनिया में जिंदगी गुजार लो, मगर ये दुनिया तुम्हारे लिए चंद दिन की है। ये इसको तुम समझते हो कि बहुत लंबी है मेरी जिंदगी, नहीं। बस तेरी जिंदगी इतनी है। रंगून के कैद खाने में मुगलिया सल्तनत का आखिरी शाह कह के चला गया, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। अल्लामा किफायत अली काफी कहते हैं, जब फांसी पे तख्तेदार पे चढ़ाया गया तो उन्होंने ऐलान किया था कोई गुल बाकी रहेगा, न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। लोगों हलाल कमाओ, हलाल खाओ। जिंदगी इज्जत की वो है जो अल्लाह उसके रसूल की नजर में जिसकी इज्जत हो, ठीक है? बस ये जिंदगी गुजार के जाओ। अल्लाह ताला हम सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में कोई खता